नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने जैसा कि आपको एक नोटिस के माध्यम से दिखाया था कि वेटिंग लिस्ट आपके 2018 के आपके एलपी टेक्नीशियन वगैरह के क्लियर होने को हैं और इसमें ये चीज़ें आपके न्यूज़पेपर में छप गई है कि आपके 5000 यहाँ पर देखिएगा 5749 जो वेटिंग लिस्ट है वो भरे जाएंगे। अब इसकी वैलिडिटी जो है वो 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, यानी कि वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी, यानी कि अब 31 दिसंबर तक कहीं भी कभी भी खाली होगा तो वो वैकेंसी भरे जाएंगे। आपके एलपी का हो या पैरामेडिकल का हो या आपके जो भी वैकेंसी निकले हैं उस समय आपके जूनियर इंजीनियर का हो, तमाम वैकेंसियाँ इसी वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे जो कि वेटिंग लिस्ट में चल रहा है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर उनके लिए वेटिंग लिस्ट अभी भी रिक्वायरमेंट है तो क्या ये चीज़ें लागू नहीं होती है 2019 के CEN 01 2019 के कैंडिडेट के लिए, यानी कि RRC ग्रुप डी के लिए। ऑब्वियस है वो चीज़ें भी इसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से 2018 की वैकेंसी में हो रही है। लेकिन फिर भी देखिए, अब अलग बात है कि 2018 के ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न वो ख़त्म कर दिया गया है, चूँकि अभी तक कोई उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन उनको जब ज़रूरत पड़ेगी फिर से वही एक नोटिस निकालेंगे कि हमें अभी आवश्यकता है और 2018 के ग्रुप डी के बच्चे को फिर से वो कॉल करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है उनके कार्यशैली पे कि कब तक वो बुलाते हैं। हम बात कर रहे हैं और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, इसमें दे रखा है रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएँ दे चुके अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि कई संवर्गों में रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और भारतीय रेलवे में कुल 5749 पद वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे में इस पदों की संख्या 34 है। रेलवे की सहायक लोको पायलट टेक्नीशियन 2018 जूनियर इंजीनियर और DMS और CMA और 2018 तथा पैरामेडिकल 2019 के भर्ती परीक्षा यहाँ पे देखिएगा भर्ती परीक्षा के 4 साल हो चुके हैं, 4 से 5 साल हो चुके हैं। ऐसे में वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी अब तक रेलवे में नौकरी की उम्मीद छोड़ चुके हैं होंगे, लेकिन उनके लिए रेलवे में नौकरी का सपना पूरा हो सकेगा। रेल मंत्रालय ने इस भर्ती परीक्षाओं की रेलवे वेटिंग लिस्ट की वैधता यहाँ पे देखिएगा, वेटिंग लिस्ट की जो वैधता है वो 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है। तो यानी कि अब इसी तरीके से बढ़ा दी है तो फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी तो फिर बढ़ेगी, इसी तरीके से होता रहेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 2019 के जो RRC ग्रुप डी के अभी वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि एक कॉल मैंने भी लगाया था तो उसमें बातें की गई थी कि देखिए हम लोग वेटिंग लिस्ट की प्रोविज़न तो RRC ने हटा दिया है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि उनका स्कोप ख़त्म हो गया है कि जो बच्चे आप कह सकते हैं मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं या उनको पैनल मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया है तो वो निराश ना हो। जैसे ही ऊपर की कुछ वैकेंसियाँ खाली हो तो हम उनको बुलाएंगे, ऐसा उनका कहना है। और ऐसा तमाम बोर्ड जहाँ पे भी आप कॉल करेंगे उनका कहना है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। हाँ, ये बात अलग है कि ये अगर वेटिंग लिस्ट दे देते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है, बच्चे थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं, जैसे कॉल वगैरह करते हैं। तो वो तो जो जेन्युइन है कि देखिए कोई भी बच्चा परेशान होगा तो वो तो इधर उधर मतलब कि अपनी स्थिति जानने की कोशिश करेगा, तो ये कोई परेशानी नहीं है। हाँ, वो ये उन लोगों के लिए परेशानी हो जाती है जो नौकरी में चले जाते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि नौकरी का कोई महत्व ही नहीं है। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो चीज़ आपके पास नहीं है ना उसका कोई महत्व मतलब कि उसका बहुत महत्व है, और जो चीज़ आपके पास हो जाता है तो उसके लिए कोई महत्व ही नहीं रखता है। जैसे अभी आप लोग अगर नौकरी में नहीं हैं तो आपके लिए लगता होगा कि कहीं भी नौकरी हो जाए, लेकिन जो बच्चे अब सेलेक्ट होके ट्रैकमैन में गए हैं वो मुझे कमेंट करते हैं कि सर इससे बेटर था कि हम को नौकरी ही नहीं मिलती। अब मतलब कि क्या ये शो करता है, वो अलग बात है कि वो नहीं छोड़ सकते हैं नौकरी क्योंकि वो फिर से उसी लाइन में चले जाएंगे। लेकिन वही होता ना कि जब तक आपको नौकरी नहीं लगती है तो वो चीज़ें अच्छी लगती है, जब नौकरी लग जाती है तो लगता है कि हमें भी खुद से लगता है, हमें भी जो नौकरी मैं कर रहा हूँ तो उसमें लगता है कि इससे बेटर कर सकते थे, नहीं है उतना बढ़िया नौकरी मिला तो मतलब कि लगता है कि चलो किसी भी तरीके से कोई नौकरी मिली है, बस पेट पल रहा है, इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये लेकिन वहीं जब मैं बेरोज़गार था तो मुझे भी यही लगता था कि कोई भी नौकरी मिल जाए, कैसा भी नौकरी मिल जाए,
इवन चाइना में भी नौकरी मिल जाए तो मैं कर लूँगा, लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तो उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ये ह्यूमन बीइंग है। लेकिन जब हम पुराने दिनों को याद करते हैं तो फिर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो कम से कम कुछ तो है, औरों की अपेक्षा मेरे पास तो ये है, किसी के पास तो ये भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखना पड़ेगा कि कब तक ये जो प्रोविज़न है वेटिंग लिस्ट का। देखिए रेलवे की नई वैकेंसी अब आने वाली है, तो आप लोग कम से कम जब भी वैकेंसी निकले तो उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न नोटिफिकेशन में डलवाने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कीजिए। नहीं तो ऐसा होगा ना कि इन फ्यूचर हमेशा ऐसा ही होगा, जैसा कि 2019 की वैकेंसी में हुआ कि वेटिंग लिस्ट का ही बीच में प्रोविज़न हटा दिया। पहले नहीं था ऐसा, बीच में प्रोविज़न हटा दिया कि वेटिंग लिस्ट ही नहीं देंगे। तो इन फ्यूचर ना हो, वेटिंग लिस्ट वाला प्रोविज़न हमेशा बना रहे, इसके लिए प्रोटेस्ट करना रहे या जो भी करना रहे, आप लोग डिसाइड जरूर कीजिएगा। हालांकि अभी कोई नहीं डिसाइड कर पाएगा क्योंकि किसी का मतलब ही नहीं है। सिर्फ जो ग्रुप डी में बच्चे वेटिंग में होंगे या कुछ नंबर से कम होंगे वो सिर्फ इस बात से इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें सभी के लिए कॉमन हो जाएगा, जैसे नया फॉर्म भरे जाएंगे तो सबके लिए कॉमन हो जाएगा, तो ये मुद्दा जोरों पे उठेगा। अभी नहीं उठेगा मुझे पता है, क्योंकि हम भी स्वार्थी हैं, आप भी स्वार्थी हैं। देखिए आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि आप स्वार्थी नहीं हैं या हम स्वार्थी नहीं हैं। सबकी अपनी पड़ी रहती है। अगर हमारे ऊपर आती है तभी हम हल्ला करते हैं, वो अलग बात है। कुछ भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होते हैं जो कि दूसरे के लिए सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूरी दुनिया में 99.9% ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने बारे में सोचते हैं, और ये जेन्युइन है, मानव का टेंडेंसी है कि अपने बारे में सोचते हैं। उसी में से कुछ एक ऐसे हो जाते हैं भगत सिंह और जैसे मतलब कि लोग जो कि अपनी जीवन को दूसरे के लिए मानते हैं कि ये मेरा जीवन दूसरे के लिए है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो तो हम समय समय पे बातें करते रहेंगे, लेकिन हाँ वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। और इससे क्या होता है ना कि एक अगर आप नहीं भी लेते हैं, जॉब में नहीं भी लेते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने ये चीज़ें क्रैक कर ली है, ये कभी भी मुझे नौकरी दे सकता है। तो दूसरे एग्ज़ाम के लिए आप जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो एक प्लस पॉइंट आपके दिमाग में होता है। देखिए क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपके कॉन्फिडेंस के कारण ही निकल जाती है। बहुत सारे ऐसे आपने सुना होगा, अरे देख लेंगे क्या होगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे घबरा जाते हैं कि अरे अब क्या होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये वो, और वही कॉन्फिडेंस के कारण बहुत सारे एग्ज़ाम निकल जाते हैं। तो आशा करते हैं कि इन फ्यूचर जो भी हो बेटर हो आपके लिए, और वैकेंसियाँ जल्द ही निकले और उसमें ये प्रोविज़न हो कि वेटिंग लिस्ट ज़रूर मिले आपको। और भी कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा से आपके सपोर्ट में रहा हूँ, और जहाँ तक ट्विटर कैंपेन की बात रहे, हमेशा से मैं आपके साथ ट्विटर कैंपेन हो। देखिए फिजिकल कैंपेन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि मैं आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ डिजिटल कैंपेन के लिए मैं आपको प्रेरित कर सकता हूँ कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं डिजिटली रूप से ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, ठीक है। और चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रेलवे से तकरीबन 6 साल से मैं रेलवे से जुड़ा हूँ और रेलवे के अपडेट आपको मैं देता रहता हूँ। तो जितने भी मेरे पास नॉलेज है मैं जिस तरीके से आपको देता हूँ, तो उसके सपोर्ट के लिए मुझे आवश्यकता है आपकी मतलब कि एक थोड़ा सा लाइक वगैरह, यही सब चीज़ें हैं जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं। मुझे क्या, दुनिया के जितने भी यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं सभी को यही चीज़ें मोटिवेट करती है। आशा करते हैं कि आप मुझे भी सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।